डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण यानी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसे मैं MMCQ कहूँगा, जैसे यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज देखिए, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इंग्लिश का, जो कि 20 नंबर से आता है। और ऐसे महत्वपूर्ण होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं। और ये अपने में इतने महत्वपूर्ण हैं कि एग्ज़ाम में तो इनको आना ही आना है, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। क्योंकि हमने जो भी अब तक वीडियो बनाया है, चाहे वो पिछले साल का हो या अब जो बनाने जा रहे हैं, इसमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। यानी आपको पूरी तैयारी रखनी है, जिससे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्हें तो ज़रूर तैयार कर लेना है, इन्हें छोड़ना ही नहीं है आपको। तो अब आए देखा जाए कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड, यानी वल्ली जो थी, देखिए एक आपको भोली मिलेगा और एक वल्ली मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो जिसे वल्ली का मतलब वल्लिया माई भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये है कि वल्ली जो है वाज ईयर्स ओल्ड, यानी कितने वर्ष की थी। तो 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा ही होगा? 8 साल। यानी वल्ली की जो उम्र थी वह कितनी थी? 8 साल थी। अगला क्वेश्चन है कि द गर्ल वल्लिया माई, जो वल्लिया माई नाम की लड़की थी, वाज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता था या पुकारा जाता था, फॉर शॉर्ट, मतलब कि छोटे में या शॉर्ट में उसे क्या बुलाया जाता था? तो अभी आपको देखने को मिला है कि वल्लिया माई को वल्ली बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि द बस फेयर फ्रॉम वल्ली विलेज, यानी वल्ली के गांव से जो बस का जो फेयर मतलब किराया था, कहाँ के लिए? टू द टाउन, यानी कि वल्ली के गांव से शहर तक का जो किराया था, वाज मतलब वह था कितना पैसा? 1 वे, यानी एक तरफ का, यानी कि शहर से केवल गांव जाने का, लौटने का किराया नहीं। 1 वे कहा है। अगर यहाँ पे 2 वे का आता तो आपको 2 बार उसको जोड़ देते, लेकिन 1 वे कहा है, मतलब कि केवल गांव से कहाँ जाना है? शहर से गांव फिर आना नहीं है, केवल एक तरफ का 1 वे का किराया। कितना पैसा था? तो 30 पैसा था। न 20 पैसा था, न 40 पैसा, न 50 पैसा। कितना पैसा? 30 पैसा। तो 2 वे यानी कि बोथ वे अगर कह देगा या 2 वे कह देगा, मतलब दोनों ओर का, मतलब जाने का भी और आने का भी टोटल, तो 30 और 30 60 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 वे पूछ रहा है कि बोथ वे या 2 वे पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी? तो CO कुर्ग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यही कॉफ़ी भी हो जाएगा, आपकी मुख्य फसल थी। वहाँ की कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी? कॉफ़ी। न चावल थी, न चाय थी, न स्पाइसेज यानी न मसाले थे। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में अपने बचपन के दौरान या बचपन के समय, द बेकर जो परोटी बनाने वाले थे, वह यूज टू बी आवर फ्रेंड, क्या हुआ करते थे? आवर फ्रेंड यानी हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन मतलब साथी हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे? तो आपको बता दें, और क्या हुआ करते थे ये आपको, तो हमारे मित्र, साथी, और क्या हुआ करते थे? गाइड का मतलब पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाले हुआ करते थे। तो यहाँ पे कृष्णा लिखा है, टीचर लिखा है, फ्रेंड लिखा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? गाइड। यानी जो बेकर हुआ करते थे वो 3 चीज़, फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे। महासीर जो नाम की मछली होती है, इज ए लार्ज फिश, जो एक बड़ी मछली होती है, जो फाउंड मतलब पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर, यानी ताजे पानी में, ऑफ रिवर, किस नदी के ताजे पानी में पाई जाती है? तो ये आपको बता दें, कावेरी के नदी में पाई जाती है। महासीर मछली जो बड़ी होती है कावेरी में पाई जाती है, न कि गंगा में, गोदावरी में और कृष्णा में। वो किस में पाई जाती है? कावेरी में। अगला क्वेश्चन है कि एने फ्रैंक जो थी, वांट मतलब चाहती थी, टू कीप मतलब रखना, एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्यों वो एक डायरी रखना चाहती थी? क्योंकि सी हैज़ नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं था, टू टॉक मतलब बात करने के लिए, एंड शेयर और बांटने के लिए, हर फीलिंग्स यानी अपने भावनाओं को बांटने के लिए उसके पास कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह डायरी रखना
चाहती थी, न कि मिस्टर केसिंग हर टीचर, जो मिस्टर केसिंग वो टीचर थे उन्होंने उसको कहा था ऐसा करने के लिए, न कि सी वांट्स वह चाहती थी यानी कोई रिकॉर्ड यानी उसमें लिखना, न कि उसकी वो उसका शौक था कीपिंग ए डायरी मतलब डायरी रखने का, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसके पास कोई मित्र नहीं था जिससे वह बात कर सके, शेयर कर सके अपनी भावनाओं को। आगे क्या है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, यानी नेल्सन मंडेला हुए, क्या हुए, पहले अश्वेत यानी काले ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के पहले काले क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो पहले काले राष्ट्रपति बने यानी प्रेसिडेंट बने, न कि प्राइम मिनिस्टर बने, न वाइस प्रेसिडेंट बने, न मिनिस्टर बने। ये कौन बने, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। अगला चीज़ है कि ऑन द पोडियम, यानी पोडियम पे यानी जहाँ पे खड़े होकर लोग बोलते हैं, पोडियम पे वाज फर्स्ट स्वर्ण, यानी पहले शपथ लिए। कौन शपथ लिए, पहले किस रूप में, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि दूसरे उप राष्ट्रपति के तौर पर पहले शपथ किसने लिया पोडियम पे, तो पहले शपथ लिया मिस्टर डी क्लार्क ने, न कि नेल्सन मंडेला ने लिया, न जिनानी ने लिया और न थाबो बेकी ने लिया। आगे अगला क्वेश्चन जो है वह ये है कि द टूक प्लेस, यानी कि टूक प्लेस मतलब संपन्न हुआ, इन द लवली एक प्यारे से सैंडस्टोन मतलब कि जो बालू पत्थर के एम्पी थिएटर मतलब रंगशाला में फॉर्म्ड जो बनाया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग बना हुआ था। उस रंगशाला में, प्यारे से रंगशाला में क्या संपन्न हुआ, तो वेडिंग विवाह संपन्न हुआ, कि पार्टी संपन्न हुई, कि त्यौहार संपन्न हुआ, कि सेरेमनीज मतलब समारोह संपन्न हुआ। तो जो शपथ ग्रहण समारोह था सेरेमनी संपन्न हुआ, तो सेरेमनी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह था न कि कोई शादी या पार्टी या फेस्टिवल था। तो इस तरीके से सेरेमनी इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि क्या है सबसे यानी कि बड़ी, वेल्थ मतलब धन, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ ए नेशन, यानी एक राष्ट्र का। नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है या समृद्धि क्या होती है, जेम्स मतलब कि रत्न होते हैं, मिनरल्स मतलब खनिज होते हैं, कि डायमंड मतलब हीरे होते हैं, कि पीपल मतलब लोग होते हैं। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार अगर कहा जाए तो लोग जो देश के होते हैं वो ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। आगे अगला है कि डेमोक्रेसी इलेक्ट्रॉन्स वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। इसमें कह रहा है डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र था वह हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में थी जो प्रजातंत्र, वो किस समय, जब मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो वह साउथ अफ्रीका में किस समय की ये घटना थी, तो यह था समय 1994 का, यानी 1994 का समय था साउथ अफ्रीका में, जिस समय मंडेला जो थे वह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में बने, यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। वह समय था 1994 का, 1994। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, व्हाट डिड लेंचो थिंक, यानी लेंचो क्या सोचता था, यानी लेंचो का विचार क्या था ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनके प्रति लेंचो का क्या विचार था, लेंचो क्या उन्हें मानता था, अनहेल्पफुल न मदद करने वाले व्यक्तियों में से, रूड यानी कि झाकी या गुस्से यानी जो गुस्सा करते हैं ऐसे में से, चिढ़ने वाले, प्राउड मतलब कि घमंडी, या बंच ऑफ क्रुक्स ठगों का झुंड। तो जो लेंचो था वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रुक्स मानता था, यानी ठगों का झुंड मानता था उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि लेंचो ने लिखा ए लेटर मतलब एक पत्र लिखा टू गॉड मतलब भगवान को, आस्किंग फॉर
और उससे लिखकर क्या मांगा, ए पेसोज यानी कितना पैसोज यानी कितना पैसा मांगा, तो उसमें 100 पेसोज उसने मांगे थे। तो 100 पेसोज उसने मांगे थे, तो 100 पेसोज आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लेंचो ने पत्र लिखकर भगवान से 100 पेसोज मांगे थे। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि द पोस्टमास्टर वाज ए एमिएबल फेलो, यानी जो पोस्टमास्टर था, वाज मतलब वह था, एक एमिएबल मतलब कि मिलनसार या फ्रेंडली, फेलो मतलब क्या था, व्यक्ति था। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंडली तो था, एमिएबल तो था, लेकिन उसके अंदर और कौन सी विशेषता थी, तो वो फैट था, यानी मोटा, मिलनसार यानी फ्रेंडली, फेलो यानी व्यक्ति था। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा। तो लेंचो ने भगवान को लिखा, क्या लिखा कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप डू नॉट हेल्प मी यानी मदद मेरी नहीं करेंगे, माई फैमिली यानी मेरे परिवार का, एंड आई तो मेरा परिवार और मैं, विल गो यानी कि रह जाएंगे, क्या, दिस ईयर मतलब इस साल क्या रह जाएंगे, टू द डॉग्स यानी कि कुत्ते की तरह, ड्राई मतलब सूखे, या मैड मतलब पागल हो जाएंगे, या हंगरी मतलब भूखे, तो भूखे रह जाएंगे यानी हंगरी रह जाएंगे, ये लेंचो ने कहा था। आगे अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का जो हाउस मतलब जो घर था वह सिचुएटेड मतलब स्थित था कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ द हिल यानी कि पहाड़ की चोटी पे। तो देखिए कभी कभी टॉप के जगह क्रेस्ट भी दे देगा, तो क्रेस्ट भी आपका आंसर में हो सकता है इस तरीके से, न कि वह पहाड़ी की बॉटम पे था यानी कि नीचे, न वह किसी पठार के टॉप पे था, न किसी शहर में। तो ये क्या आंसर होगा इसका, उसका जो घर था वह एट द टॉप ऑफ द हिल या एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल होगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि द राइटर ऑफ लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट नाम का जो लेसन है उसके राइटर कौन है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो हैं वह इसके राइटर हैं। अगला है कि रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था, तो राधा, यानी जो रामलाल की बड़ी बेटी थी उसका नाम राधा था। और सुलेखा जो था वह भोली थी, भोली का ही दूसरा नाम सुलेखा था। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें।